वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो रीजनिंग से बनाया जा रहा है। इस वीडियो में रीजनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी जानकारी पूरी तरीके से डिटेल में दी जाएगी। और यह पहला चैप्टर एनालॉजी से बनाया जा रहा है, जो कि रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, डीआरडीओ, बैंकिंग, यूपी लेखपाल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है उनके लिए बनाया जा रहा है। वीडियो को आप पूरा देखें। शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता या समानता। इसमें किसी भी वस्तुओं के, घटनाओं के, तत्वों के, क्रियाओं के बीच समानता प्रदर्शित करना हम सीखेंगे। और इसको सीखना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तब तक ये जाने सबसे पहले कि इसमें प्रश्न कितने प्रकार के बनते हैं। तो इसमें प्रश्न दो आधार पर, इसमें 1 बाय 1 दो प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, उनकी बात करते हैं। पहला होता है आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध का मतलब होता है कि पहले का संबंध, पहले अनुपात का संबंध दूसरे अनुपात से और दूसरे अनुपात का संबंध तीसरे अनुपात का संबंध चौथे अनुपात से होता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? आधारभूत संबंध। तो बात को अच्छी तरीके से समझें। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें, जो 5 का संबंध 25 से है, वही संबंध 7 का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो ध्यान से समझें यहाँ पर कि 5 को अगर हम ध्यान से देखें तो 5 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 25 यानी 25। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 7 का वर्ग क्या होगा? 49। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, बीच में इसीलिए यहाँ पे लगाया जाता है समानुपात। इस समानुपात का मतलब होता है बराबर। इस समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो ये बात अच्छे तरीके से आप समझे रहें। बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं तो दूसरा संबंध देखें तो वो होता है विकसित संबंध। विकसित संबंध क्या होता है? वह संबंध होता है, इसमें इस प्रकार के संबंध को बताया जाता है। क्या होता है कि जब पहले का अनुपात का संबंध तीसरे से और दूसरे का संबंध चौथे से होता है, इसमें भी बीच में समानुपात का चिन्ह लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है बराबर। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखें। तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है, h का संबंध 8 से होगा। तो h की अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो वो कितनी होती है? 8। यानी h जो है वो 8वें स्थान पर होता है अल्फ़ाबेट में। इसी तरीके से यहाँ पे 23 है, तो 23 पर कौन होगा ये आप आसानी से बता सकते हैं कि 23 पर कौन होगा? W। तो ये चीज़ अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा कि पहले अनुपात का संबंध तीसरे से और दूसरे अनुपात का संबंध चौथे से है, इसीलिए इस संबंध को विकसित संबंध कहते हैं। और पहले टाइप में हमने बताया था कि पहले का अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर होता है और तीसरे का चौथे के बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये 5 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं प्रश्न। कौन कौन? एक शब्द समरूपता यानी वर्ड एनालॉजी, फिर क्या होता है? लेटर एनालॉजी यानी
अक्षर समरूपता, फिर न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक एनालॉजी यानी संख्या समरूपता, फिर संख्या समूह समरूपता और अक्षर संख्या समरूपता। ये 5 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। इनका स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रकार का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम पहले प्रकार की बात करते हैं। तो बात करते हैं शब्द समरूपता। शब्द समरूपता, इसमें केवल शब्दों पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। उसमें 3 अनुपात तो दिए गए होते हैं और चौथा अनुपात विलुप्त होता है या लुप्त होता है। उसी को हमें क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक उदाहरण हमने लिया है, जापान का संबंध क्या है। जापान एक शब्द है, जापान का संबंध टोक्यो से है। तो इसी तरीके से कीनिया का संबंध किससे होगा। तो ध्यान से देखें तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। इसी प्रकार से कीनिया की राजधानी क्या होगी, नैरोबी। तो शब्द समरूपता विभिन्न स्थितियों में परीक्षाओं में दिखाई पड़ सकती है। बहुत तरीके होते हैं इसके पूछने के। तो यहाँ पे इसको आप अच्छी तरीके से कुछ मुख्य हम बता रहे हैं, बाकी बहुत तरीके से एनालॉजी पूछी जा सकती है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, देश और महाद्वीप के बीच संबंध हो सकता है, खेल और उसके परिसर के बीच हो सकता है, जंतु और उनकी आवाज़ के बीच हो सकता है, औजार और उनके कार्य के बीच हो सकता है, धर्म और पूजा स्थल के बीच हो सकता है, जंतु और उनके बच्चों के नाम के बीच हो सकता है, इमारतों और उनकी स्थिति के स्थान की बात हो सकती है, देश और उनमें बहने वाली प्रमुख नदियों की बात हो सकती है। इसके अलावा राज्य इकाई और उसके मात्रक, राज्य और राजधानियाँ, उसके बाद देश और उनकी राजधानियाँ, यंत्र और मापक, देश और उनकी मुद्राएं, शब्द और उनके समानार्थी शब्द, शब्द और उनके विपरीत शब्द, वस्तु और उनके रखने का स्थान, देश और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों, बहुत सारे प्रतीकों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आपको अच्छा लगा है तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।